हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी का स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का जो पेपर है जीके वाला, वह पेपर हो चुका है। अब बीच में यूजीसी नेट के एग्जाम होने के कारण आरपीएससी ने सब्जेक्ट की जो डेट है उसको पोस्टपोन कर करके नई डेट जो है वह जारी कर दी है। और मोस्ट ऑफ फर्स्ट पेपर देने के बाद कुछ बच्चे जो हैं वह मतलब इतने डीमोटिवेट हैं, या फिर कह सकते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब क्या किया जाए, है ना, कि अब क्या किया जाए, कि हमारे ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है। उसके दो रीजन हैं। एक तो हमारा जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर था, वह अच्छा नहीं गया है, या हम 40% जो पासिंग मार्क्स है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि हमारे तो ठीक है 40%, 42%, 45% ही मार्क्स आ रहे हैं, तो अब हम तो वैसे भी दौड़ से बाहर हैं। तो ये दो तरह की मानसिकता जो है वो बच्चों की बन रही है। और इसमें बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब हमें सब्जेक्ट का पेपर देना ही नहीं है। और मतलब एक हमारी मानसिकता क्या होती है, जब हमारा पेपर बिगड़ जाता है तब हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि यहां तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, प्रक्षेपण की कुछ युक्तियां होती है ना। उस जो हमारे सामने तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भूलने के लिए व्यक्ति जो है क्या उसके उपायों को सोचता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा पेपर बिगड़ गया है, तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ये सोचते हैं कि अब नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, या फिर नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे सामने। तो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने यही आता है कि हाँ, मेरे सामने सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है। ठीक है, अगर सेकेंड ग्रेड है, इसके बाद थर्ड ग्रेड है, या फिर आपका नेट क्लियर हो रखा है, या फिर नेट क्लियर करने की आप मानसिकता रखते हो, तो आप ये सोचते हो कि दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ऑप्शन में है, ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीजें है ही नहीं आपके पास, ये चीजें भी आपके पास हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपका अगर फर्स्ट पेपर कैसा भी गया है, अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं या 40% मार्क्स आ रहे हैं, दोनों बच्चों की अपन बात करते हैं। जिन बच्चों के 40% नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अब हम पेपर सब्जेक्ट का देने जाए नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर देने से कोई फायदा नहीं है, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचिए। क्योंकि पढ़ना, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट के साथ में ही अनुभव जो है वह अनुभव भी बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अनुभव जो है वह आपको यह सिखाएंगे कि आपको पेपर कैसे करना है। इसलिए आपको, अगर आपका 40% नंबर नहीं आ रहे जीके वाले पेपर में, तो आप ये कतई न सोचें कि हमें सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना है। भले आपका सेंटर कितना दूर हो, आप सब्जेक्ट का पेपर दीजिए। सब्जेक्ट के क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, प्रश्नों के लेवल क्या होते हैं, उस प्रश्नों के लेवल को देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपका जो भी नेक्स्ट टारगेट है, हो सकता है सेकेंड ग्रेड हो सकता है थर्ड ग्रेड हो, या हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो आपका जो भी टारगेट है उसमें आप ये जज कर पाओ कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इसलिए आप जीके को पेपर को लेकर के ये ना सोचें कि मेरे उसमें 40% नंबर नहीं आ रहे तो मैं पेपर देने ही नहीं जाऊं। इसलिए आप पेपर देने अवश्य जाएं, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है। दूसरे जो बच्चे ऐसे हैं जिनके जीके में जो है, यहां फर्स्ट पेपर कह सकते हैं, फर्स्ट पेपर में 40% नंबर प्लस आ रहे हैं, हो सकता है 45 आ रहे हैं, हो सकता है 50 आ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल आपने भी देखा है, आपने सोल्व किया है, तो आपकी तैयारी है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। और आरपीएससी के पिछले स्कूल लेक्चरर के इतिहास को उठा करके भी देखा जाए तो फर्स्ट जो पेपर है वह लेवल का होता है। आप सभी को इस चीज का पता होगा, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वह फर्स्ट पेपर थोड़ा सा लेवल का आता है। और ऐसे उस लेवल के पेपर में अगर आपके 75 क्वेश्चनों में से अगर आपके 40, 45 या 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना, 42 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। इसलिए आपकी जो पूर्व भ्रांतियां हैं, जो आप ये सोचते हो कि मतलब मेरे
इतने नंबर मतलब 75% या 70% तो पेपर में आने ही चाहिए नंबर, जब जाकर के सिलेक्शन होता है। तो ये चीज जो है वो फर्स्ट ग्रेड के वो जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये चीज लागू नहीं होती है। उसमें अगर आपके 75 क्वेश्चनों में से 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन भी आपके सही हैं, है ना, तो आप एक बहुत अच्छी रेस में हैं। और क्वेश्चन पेपर का लेवल जैसा आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि इस ऐसे क्वेश्चन ऐसे पेपर में जो है वह कितने नंबर बच्चा जो है वह ला सकता है। और आपकी तैयारी कैसी थी आप स्वयं जानते हो, आपकी इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप इतने नंबर ही ला पा रहे हो, तो ये मानिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वह बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपके अगर आप 40% जो मार्क्स हैं उस 40% मार्क्स से आप ऊपर हो, क्रॉस कर रहे हो, तो आपको तो निश्चित जाना ही चाहिए पेपर में, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पेपर है, उसमें भी अटेंडेंस जो है वह ज्यादा नहीं रही थी। इसके साथ में ही जो सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के पेपर में जितनी अटेंडेंस पहले थी फर्स्ट पेपर में उससे भी अब जो अटेंडेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनके 40% नंबर नहीं आ रहे वो तो ऑलरेडी कट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, और कुछ आएंगे तो जो आएंगे उनके भी 40% मार्क्स नहीं है और कुछ के उसमें है। मतलब कंपटीशन जो है वह बहुत कम लोगों के साथ में है, इसलिए आपको, और सब्जेक्ट जो है वह नो डाउट आपका जीके की आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, तो मैं ये उम्मीद जरूर लगाऊंगा कि आपकी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी है। और सब्जेक्ट आप सभी को पता है संस्कृत जो है वह संस्कृत के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, इजी आते हैं, या फिर कह सकते हैं एक लेवल के आते हैं जिससे आप जो है वह एक बहुत अच्छा स्कोर सब्जेक्ट में बना ले सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना जो है वह सब अब भाग्य पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक पुरुषार्थ जो था वह पुरुषार्थ करने का समय अब निकल चुका है। अब वक्त है, कुछ दिन बचे हैं सब्जेक्ट के परीक्षा के, उस परीक्षा को देने के बाद अब सारी चीजें जो है वह पुरुषार्थ भाग्य पे छोड़ दीजिए। अब जो होगा वह हमारा जो काम था पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ हमने कर लिया है, अब जो काम है वह भाग्य का है, वह भाग्य जो करेगा वह हमें मंजूर है। ये सोच करके आप जो है वह उस पेपर को छोड़ दीजिए। बस यही कहना चाहूंगा कि आपके अगर जीके का पेपर अच्छा नहीं गया है फिर भी आपको सब्जेक्ट का पेपर देने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव है वह अनुभव आपके अगली परीक्षा में जो है वह सफलता के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। इसके बाद जिनके 40% नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं, तो वह ये नहीं सोचे कि मेरे इतने कम आ रहे हैं या बच्चों के तो बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, नहीं, सब मतलब मोस्ट ऑफ कहीं सारे बच्चों से बात होती है या उनके मैसेजेस हैं या यूट्यूब या व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन चैनलों के माध्यम से मिलते हैं, तो उनके स्कोर को देखते तो मोस्ट ऑफ जो है वह एक एवरेज स्कोर ही बैठ रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो है वह इक्के दुक्के ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो पोस्ट कोई एक या दो तो नहीं है, पोस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए आप ये सोच करके कि मेरे इतने नंबर कम है तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊं, ये गलती नहीं करें, क्योंकि जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब अगर आप ये गलती कर बैठते हो कि मेरे तो 40% प्लस नंबर आ रहे थे लेकिन सब्जेक्ट में मैंने ये सोच करके ध्यान नहीं दिया या पढ़ा नहीं या एग्जाम देने नहीं गया कि मेरे इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और जब आपके परीक्षा के परिणाम आने के बाद जब नंबर शो होंगे तब आपको अफसोस होगा कि मेरे जो है वह एग्जाम में जीके वाले पेपर में तो 40% नंबर आ रहे थे और जो है वह मैं सब्जेक्ट में तो आराम से इतने नंबर ला सकता था, तब आपको अफसोस होगा। लेकिन तब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप जो है वह अपनी मनस्थिति को चेंज कर लीजिए। अनुभव जो है वह अनुभव बहुत बड़ी चीज है, आप उसको उसके लिए अनुभव के लिए अपने पेपर जो है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के पेपर को देने अवश्य जाएं। और जिनके नंबर 40% प्लस आ रहे हैं वह सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू करते रहें, ताकि जो है वह सब्जेक्ट का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। जो कमियां फर्स्ट पेपर में रह गई हैं उन कमियों को आप सब्जेक्ट के पेपर में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, उन गलतियों को वहां पर नहीं करें। ऐसी जो है वह शुभकामनाएं हैं और ऐसी भावनाएं हैं कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का निश्चित सिलेक्शन हो, क्योंकि तैयारी जो बच्चा करता है उस तैयारी करने वाले बच्चे के साथ में स्वयं की अपेक्षाएं और स्वयं की जो उम्मीदें हैं वह रहती हैं, उसके साथ में उससे जुड़े हुए हर शख्स की जो है वह उम्मीदें उस बच्चे के साथ में जुड़ी होती है। तो उन उम्मीदों के लिए या उन
उन उम्मीदों के लिए और ऐसी उन लोगों का जो विश्वास है उसके लिए आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें और अपने पेपर को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। धन्यवाद।